17 हमको कह रहा है कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करके दिखाओ। जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपने कहीं देखी ही नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूँ। ए से करंट जा रहा है, बी से करंट निकल रहा है एक ही लाइन पे, अगर ए और बी प्रेजेंट है, ऐसा हो रहा है एक ही लाइन पे दोनों टर्मिनल प्रेजेंट है, तो उनके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। जिस करंट लाइन, इसको कहते हैं करंट लाइन। क्या कहते हैं इसको? करंट लाइन। तो करंट लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। जो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करनी है? जो इस पूरे सर्किट को दो इक्वल सिमेट्रिकल टुकड़ों में तोड़ दे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो जहां जहां पे भी आपको जंक्शन दिखेगा, क्या दिखेगा? जंक्शन। जंक्शन तोड़ दो, जंक्शन तोड़ दो, ठीक है। और जंक्शन को तोड़ने, ये क्या हुआ? जंक्शन को तोड़ने के बाद क्या करना है? जंक्शन तोड़ दो, और अगर कोई रेजिस्टेंस वायर है उसको हटा दो, रेजिस्टेंस वायर हटा दो। लेकिन रेजिस्टेंस वायर कौन सी वाली हटानी है? उस परपेंडिकुलर लाइन के अलाउंग। अगर कोई रेजिस्टेंस, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और इसी लाइन पे ऐसे आ रहा है रेजिस्टेंस, उसको हटाना है, उसको हटाना है आपको, ठीक है ना। अगर ऐसे आ रहा है रेजिस्टेंस, उसको नहीं हटाना। तो अब मैंने अगर यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी तो इस लाइन पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा ना, ऐसे, बस ऐसे आ रहा होता तो उसको हटाते, और अगर कोई ऐसे आ रहा होता तो उसको नहीं हटाना, अलॉन्ग द लाइन हटाना है। तो करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, ये करंट की लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे कोई भी जंक्शन है तो तोड़ दो, कोई भी रेजिस्टेंस है तो हटा दो। रेजिस्टेंस तो है नहीं तो जंक्शन को तोड़ देंगे, तो जंक्शन को तोड़ देता हूँ। तो जंक्शन को तोड़ने का तरीका देखो क्या है। ये हटाया और ये हटाया, ये चला जाएगा मेरा इधर और ये चला जाएगा मेरा इधर। ध्यान रखना, करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो तोड़ने का भी तरीका ये है। ऐसे नहीं तोड़ोगे, इन दोनों को नहीं जोड़ोगे। इन दोनों को जोड़ने का मतलब करंट यूँ जा रहा है, ऐसे थोड़ी जाएगा करंट। इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो लेफ्ट टू राइट है, ध्यान रखना। तो तोड़ेंगे भी ऐसे ही, करंट यहाँ आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। करंट ने इधर जाना है, ठीक है, क्योंकि ये लो, ये हाई पोटेंशियल है लेफ्ट वाला रीजन, और ये लो पोटेंशियल है राइट वाला रीजन। तो ऐसे ब्रेक करोगे, करंट यहाँ से आ जाएगा। अब सर्किट सिंपल हो गया, ख़त्म होगी कहानी। अब तो ये आर है, ये दोनों में ला के 2R हो जाएगा। हटा दो दोनों को, एक वायर लगाओ कितने की? 2R की। लो सर लगा दी, लो सर मज़े करो आप। तो ये भी वही हो जाएगी कहानी। ये हो गया 2R, ये हो गया R। 2R और R पैरेलल में बताना ज़रा, 2R/3 नहीं होगा क्या? 2R/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2R/3। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2R/3। ये भी R था, ये भी R था, ये तीनों सीरीज़ में हो गए। R + R 2R, 2R/3 के साथ जोड़ दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 + 2 8R/3। तो ये तीनों हटा के एक वायर लगा देते हैं, कितने की? 8R/3 की। और 8R/3 और ये 2R/3 पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं? 8R/3 × 2R/3 अपॉन में 8R/3 + 2R/3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 8R/15। समझ में आया ना? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर